बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, एक तो इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात होती है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात फिर नहीं होती है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का हुक्म और हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए सुहेल अफरीदी यानी कि चीफ मिनिस्टर KPK या जो सलमान अकरम राजा लिस्ट देते हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए। ये मुअज़्ज़ज़ जजेस का ऑर्डर पड़ा है, रद्दी की टोकरी में चला गया है। एक हवालदार, एक सिपाही, एक SHO, एक ASI ताकतवर की छत्रो छाया के नीचे उस जो ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसकी बत्ती बना के डाल देता है। ये सीन चल रहा है जी। और ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चल रहा है, ये पाकिस्तान में आसम लॉ चल रहा है। ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब की बहनें जाके मिलती हैं इमरान खान साहब से। सलमान अकरम राजा साहब भी पूरा 1 घंटा इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और इमरान खान साहब ने जो हिदायत जारी की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब का जो मैसेज है बड़ा क्लियर कट है। एक तो उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब जो है ना वो जिस तरीके से चाहें अपनी काबीना तश्कील दे सकते हैं, क्योंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और मुख्तसर किस्म की फिल फॉर एक काबीना तश्कील दी जाए। मैं किसी किस्म का नाम निकालने का नहीं कह रहा हूं पुरानी काबीना से, और किसी किस्म का नया नाम डालने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, और किसी किस्म के नाम की तजवीज भी नहीं दे रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुहेल अफरीदी साहब चाहें अपनी काबीना बना सकते हैं, मुख्तसर किस्म की काबीना। बाकी मामला तो आगे चलेंगे, जैसे सुहेल अफरीदी साहब मिलेंगे इमरान खान साहब से और जो पॉलिसी इमरान खान साहब देंगे सुहेल अफरीदी साहब को उसको वो टो करके चलेंगे। लेकिन एक चीज तो उन्होंने क्लियर कर दी। दूसरा उन्होंने कहा है कि चार सदा और करक में जिस तरीके से अवाम भरपूर तरीके से जलसों में शिरकत की है और जो अवाम को शऊर हासिल हुआ है ये काबिल तहसीन है। और उन्होंने कहा है कि अवामी राब्ता मुहिम बेहतरीन अंदाज में जारी रखी जाए, मुल्क में तमाम जलसे किए जाएं और तहरीक इंसाफ को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर हकीकी आज़ादी की तहरीक मजीद तेजी से आगे बढ़ानी चाहिए। यह भी इमरान खान साहब ने कह दिया। महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर के जो बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन है ताहाल अभी तक जारी नहीं किए गए। इस पर उन्होंने बड़ी तशवीश का इज़हार किया है कि दोनों जो कौमी असम्बली का और सेनेट का अपोजिशन लीडर है वो मैंने नामजद कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी की जा रहे, और अगर इसमें कोई रखना डाला जा रहा है तो अदलिया से रिव्यू किया जाए, आला अदलिया से रिव्यू किया जाए और ये फिल फॉर किया जाए, नोटिफिकेशन जारी होने चाहिए। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि आज एक बार फिर मेरे वकला, मेरी फैमिली और KPK के वज़ीर आला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई और इन्हें वापस लौटा दिया गया है, जो कि ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि मेरे खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमात के केस की समातें भी आखिरी मरले में हैं और जिसके बाद ये मुझे मुमकिन तौर पर एक बार फिर आइसोलेशन में डाल देंगे, यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाएगा। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने की कोशिश करेंगे और ये कई दफा किया गया है। इमरान खान साहब जुडिशरी के हवाले से बात करते हैं कि मैं पार्टी के तमाम कारकुनान और सीनियर वकला को हिदायत करता हूं कि जो खुल्लम मुकुल्ला तौहीन अदालत की जा रही है इसको आला अदलिया से रिव्यू किया जाए, पिटीशन दायर की जाए और इसी तरह अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से, ताखीरी हरबों के हवाले से जो सरफराज डोगर साहब केस सुन नहीं रहे उसकी भी हिदायत की है इमरान खान साहब ने कि आला अदलिया के सामने रखा जाए और जब तक समात हो नहीं या जब तक तारीख ना मिले वहां से वापस ना आया जाए। फिर इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बिल्कुल क्लियर कहा है कि वो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात रखते हैं। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अब वो जब चाहें जिस टाइम चाहें अपनी मुख्तसर काबीना बनाकर, और किसी किस्म की जो एक बात की उन्होंने तरदीद की है कि कोई भी तजवीज़ नहीं दी गई काबीना के हवाले से, ठीक है। और सुहेल अफरीदी साहब जो है अपनी मर्जी से काबीना बना सकते हैं। इसके अलावा पार्टी से मतलब तमाम हिदायत और पैगामात, ये बड़ा अहम उन्होंने मैसेज दिया है कि सिर्फ और सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब के जरिए ही जारी किया जाएगा ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन गलतफहमी ना रहे, क्योंकि अलीमा खान साहिबा पहले इमरान खान साहब का मैसेज ड्रा करती थी कौम के सामने और उस पर उनके ऊपर बड़े मुकदमात बना दिए गए हैं। तो अलीमा खान साहिबा तो वहां पर खड़े होकर मजाक भी करती हैं कि बात बड़ी सादी सी है, मैंने तो इमरान खान साहब का मैसेज मीडिया तक पहुंचाया, मीडिया ने आगे स्प्रेड किया है, अब मीडिया भी मेरे साथ इन्वॉल्व है, मेरे अरेस्ट वारंट जारी होते हैं तो मैं तो जज को कहूंगी कि मीडिया को भी साथ लगाओ जरा लाइन में, ये भी मतलब कि मेरा मैसेज इन्होंने आगे दिया, ठीक है। और ज्यादा तो उन्होंने फैलाया, तो मजाक भी करती हुई नजर आती हैं। नाकों पर रोका जाता है इमरान खान साहब की बहनों को, शर्म की इंतहा, गैरत की इब्तदा से इंतहा, और ये सब चल रहा है ताकतवर नशे में ये सब कुछ कर रहा है। ये जो आग लगी है ना, अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि खामोशी से बैठ जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आग उनके घरों तक भी पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। तो सुहेल अफरीदी साहब जो है वो बिल्कुल अब एक स्पीच करते हैं। आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में जो वकला हैं उनके साथ सिटिंग की है और वहां पर एक स्पीच की है एक सेशन में, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि किसी को ये लगता है कि ये आग जो जालिम की लगाई हुई आग है और उसका हम तक असर नहीं पड़ेगा, तो उसकी गलत फहमी है। साफियों को भी उठाया गया और शहीद भी किया गया
और जो बाकी वर्कर्स हैं उनको भी उठाया जा रहा है, जजेस को कंट्रोल कर लिया गया। सोहेल अफरीदी साहब सादी सी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब साफियों को उठाया गया और कत्ल किया गया अरशद शरीफ साहब को, तो उस टाइम सबको ये लगता था कि ये आग सिर्फ उधर तक ही है, हमारे तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब ये ऐसा ऐसा पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रही है। जजेस कंट्रोल्ड हो चुके हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जजेस अगर ये समझते हैं कि वो मतलब कि आजाद हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर है तो वो खुलेआम बता सकते हैं, आवाम को बताएं, हमें बताएं, हम उनके साथ स्टैंड खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं, और हम उनका केस हम जाने, फिर आवाम जाने और वो जाने जो आपको दबाव में लेकर आए हुए हैं और आपको फैसले नहीं करने दे रहे, आपको इंसाफ नहीं करने दे रहे। इसके बाद सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि नायली के लिए, जो सोहेल अफरीदी की जो नायली है उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दायर की गई है। ये बड़ा एक ड्रामा शुरू हुआ है जी। इलेक्शन कमीशन में एक मौसूफ साहब हैं वकील सिबगतुल्लाह शाह, उन्होंने दरखास्त दायर की है और वो दरखास्त ये दायर की है कि जनाब सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इलेक्शंस में लॉ फॉर्म्स के वकला की हिमायत की है, ILF के उम्मीदवारों की हिमायत की है, वज़ीर आला की बदनीति जाहिर करती है ये, और आर्टिकल 2A उसके बाद वो कहते हैं 4, 5, 6, 9 और 25 की खुला मुखला खिलाफ वर्जी है। सोहेल अफरीदी का इकदाम मेंबर असेंबली और बतौर वज़ीर आला के ज़ुमरे में आता है और ये नाअहली के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। ये जो इकदाम उनका है क्योंकि वो अब जो लॉ फॉरम है उसके ऊपर स्पीचेस करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ाना एक दरखास्त दायर की गई है ताकि सोहेल अफरीदी साहब का रास्ता रोका जाए, सोहेल अफरीदी साहब की नाअहली करवाई जाए। अब इलेक्शन कमीशन है न्यूट्रल्स के साथ मिला हुआ है और एक अंपायर को मिलाकर चला रहे हैं ये लोग ताकतवर, तो ये वो अंपायर है जैसे काजी फायजीसा था, ऐसे ये इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा, तो ओहदे पे विराजमान है छुट्टी होने के बावजूद, यानी कि बिल्कुल सर्विस खत्म होने के बावजूद, रिटायरमेंट होने के बावजूद। आगे चलता हूं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि सोहेल अफरीदी साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि कोर कमांडर मेरे पास आए, जो वज़ीर आला सेक्रेटरीट है उसमें मुझसे मुलाकात की, वो मैं सूबे का जो एग्जीक्यूटिव हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव, तो मुझसे IG भी मिलने आएगा, कोर कमांडर भी मिलने आएगा और तमाम सिक्योरिटी इदारों के सरबराह आएंगे, लेकिन हमारा मौकफ वही अंदर भी था बंद कमरों में, वही बाहर था, वही मौकफ जो इमरान खान का मौकफ है। ये मुबारकबाद लेवल तक बात थी, ऑफिशियली कोई डिस्कशन नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जजेस के बारे में क्लियर कर देता हूं कि अगर वो समझते हैं कि हमारे इंसाफ के रास्ते में कोई शख्स आ रहा है तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। आगे चलते हैं जी, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो ये है कि महमूद खान अचकजई इंटरनेशनल मीडिया पर जो एक नुमाइंदे को उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो बड़ा खौफनाक इंटरव्यू है। इसी वजह से तो ताकतवर चाहता है कि महमूद खान अचकजई किसी सूरत में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ना बने, क्योंकि फिर उंगल होगी और उंगल हमारी तरफ होगी और ऐसी उंगल होगी कि फिर हम जलीलो खुवार हो जाएंगे जैसे आगे हुए पड़े हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है एक इंटरनेशनल मीडिया को और वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि आइन शिकन गवर्नमेंट, यानी कि आइन शिकर फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट ने अमेरिका और यूरोपियन कंपनियों को बुलाकर कहा कि हमारी मिनरल्स हैं, हमसे मिनरल्स लें। अमेरिका और यूरोप से मैं अपील करता हूं कि इस आइन शिकर और गैर जमहूरी हुकूमत से कोई डील ना करें, वरना अवाम के नुमाइंदे हुकूमत जब आएगी, अवाम के असल नुमाइंदे जब आएंगे वो इन डील्स को नहीं मानेंगे और फिर आप पाकिस्तानियों को बुरा भला कहेंगे। इसके साथ जो उन्होंने बात जोड़ी है वो ये कही है कि पाकिस्तान में हर जिले पर जो एक फौजी है वो कर्नल इस जिले को चला रहा है। ये बड़ी खौफनाक बात उन्होंने की है और जजेस को फैसले करने का कोई इख्तियार इस मुल्क में अब नहीं दिया जा रहा है। ये तरीकाकार हुकूमत का नहीं बल्कि ताकतवर, बल्कि माशाल्लाह की ये तरीकाकार है, ये जो कुछ भी हो रहा है। और उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर कि जो ये लोग समझते हैं कि ये हुकूमत सदा रहेगी और हम इनके साथ MOU साइन करते हैं बड़े बड़े मिनरल्स पे, मादनियात पे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ ये फॉर्म 47 की आइन शिकन गवर्नमेंट है, आइन को तोड़ के बैठी है और इंसाफ होने नहीं दे रही और अदालतों को कंट्रोल करके बैठी है और कत्लो आम कर रही है। कोई भी एहतजाज करता है, प्रोटेस्ट करता है, उसके एहतजाज में 200-300 गोली रात के अंधेरे में शेलिंग करके लाइटें ऑफ करके चला दी जाती है और 600-700 लोग मार भी दिए जाते हैं। बहुत वाकयात, 4 वाकयात मेजर आपके सामने, कश्मीर मुरीद के 26 नवंबर और बाकी आप बेहतर जानते हैं एक और वाकया भी है। तो ये सारे जितने वाकयात हैं ये ताकतवर की हुक्म के बगैर नहीं हुए। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।